बदलते भारत की शान। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अनुमान, तो अंडमान निकोबार में कुछ जगह बरसेंगे बादल। ओडिशा में आज इक्का दुक्का स्थानों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना। सौराष्ट्र कच्छ के भुज में अधिकतम तापमान रहा 40.8 डिग्री। उत्तराखंड के पंतनगर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम जानेंगे आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही मौसम खबर में जानेंगे किसानों के लिए मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने के आसार हैं। कल असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। ओडिशा में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तो अभी आपने देखा मौसम से जुड़ी हुई खास खबरें कौन सी है। आइए अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आज और कल देश के उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं और इसके साथ ही पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो वहीं पश्चिम भारत में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं बात करें अगर दक्षिण भारत की, तो यहाँ भी आज और कल कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। आइए पूरे देश में किन किन जगहों पर हो सकती है बारिश और कहाँ रहेगा मौसम साफ, इस पर डाल देते हैं एक नजर। मौसम विभाग के अनुसार कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में आज और कल बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। झारखंड में 2 दिन बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं। वहीं 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का स्थानों पर पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल कुछ जगह बरसात हो सकती है। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट हिस्सों में बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे। शनिवार और रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो आज और कल पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण, गोवा में बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश नहीं होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। आज और कल तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल बारिश का अनुमान नहीं है।
आज और कल केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। साथ ही अंडमान निकोबार में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। तो अभी आपने देखा कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहा, वहीं कुछ जगहों पर गर्म हवाएं भी चली। तो आइए जान लेते हैं कैसा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात हुई। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगह गर्म हवाएं चली। साथ ही कोंकण गोवा के इक्का दुक्का हिस्सों में भी गर्म हवाएं चली। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। अंडमान निकोबार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र कच्छ में रहा। सौराष्ट्र कच्छ के भुज में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना अधिकतम तापमान के बारे में। आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। मध्य महाराष्ट्र के गिने चुने इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे खीरे की खेती के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय असम और मेघालय में किसानों को अपने फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार खेती किसानी करे और इसके साथ ही फसलों को रोग व कीटों से बचाने के उपाय करे तो निश्चित रूप से वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि असम और मेघालय में इस वक्त किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। असम में धान की बुआई करें। धान के खेत में जरूरत के अनुसार सिंचाई भी करते रहें। किसान जूट की बुआई कर लें। यहाँ लौकी और कद्दू की बुआई कर सकते हैं किसान। लौकी और कद्दू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। लौकी और कद्दू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें।
वहीं मूंग और उड़द की बुआई कर लें। मूंग और उड़द में समय समय पर सिंचाई भी कर सकते हैं। साथ ही मक्के की बुआई करते रहें। इसके अलावा केले की रोपाई करें। इसी तरह लहसुन और अदरक की रोपाई कर सकते हैं। अभी नारियल की रोपाई के लिए उचित समय है। नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। असम में गन्ने की रोपाई भी करें। मेघालय में बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई करें। बैंगन और लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह टमाटर और शिमला मिर्च की रोपाई करते रहें। टमाटर और शिमला मिर्च के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान अदरक और हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बीन्स की बुआई कर लें। बीन्स के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी अनानास की कटाई कर लें। वहीं स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के खेत में हल्की सिंचाई करें। यहीं अमरूद के बागों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेघालय में फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर लें। यहाँ गोभी के खेत में पानी का उचित जल स्तर बनाए रखें किसान। बढ़ते मौसम खबर में आगे और बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में खीरे की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर सिंचाई तक उसके सभी पहलुओं पर ध्यान रखें और जो वैज्ञानिक विधि हैं उन्हें अपनाएं। तो ऐसे में क्या है खीरे की बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों के हमले से फसल को बचाने की होती है ज़रूरत, ये जानने के लिए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना हुआ है और ऐसे में किसान वहां पर कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। मध्य प्रदेश के किसान मक्के की बुआई करें। मूंग और उड़द की बुआई भी इस समय की जा सकती है। मध्य प्रदेश में मूंगफली की बुआई करें। इस समय किसान यहाँ सूरजमुखी की बुआई करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की कटाई किसान इस समय कर सकते हैं। गन्ने के खेत में गुड़ाई कर लें। मध्य प्रदेश के किसान बैंगन के खेतों में सिंचाई करें। लाल मिर्च के खेत में भी सिंचाई कर लें। मध्य प्रदेश में भिंडी की बुआई किसान इस समय कर सकते हैं। पालक के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में किसानों को इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, और यहाँ भी किसान मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान इस समय गेहूं की बुआई करें। काबुली चने के खेत में सिंचाई कर लें। छत्तीसगढ़ में सरसों के खेत की देखभाल करें। सूरजमुखी के खेत में किसान इस समय सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ही मक्के के खेत की देखभाल करें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ के किसान इस समय मूंग की बुआई कर सकते हैं। तिलहन की कटाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में पपीते के खेत में सिंचाई करें। केले के भी खेत में इस समय सिंचाई करें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आज और कल केरल में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। लक्षद्वीप में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आज गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में आज इक्का दुक्का स्थानों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। वहीं कोंकण गोवा में भी आज कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हो अगर पाना शिखर